फ्रांस का 2020 का क्वेश्चन मैंने लिखा है। लेट द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर एंड जी सच दैट आर टेंड्स टू आर बी डिफाइंड बाय, ये एफ एक्स दिया है, ये जी एक्स दिया है। देन द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व, दोनों कर्व से बाउंड होने वाली, और एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 क्या है, वाई एक्सिस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, ठीक है भाई। और किससे बाउंड होने वाली, एक्स इक्वल टू 0, देख लीजिए एक्स इक्वल टू 0 लिखा है ना, और एक्स इक्वल टू 0 किसकी क्वेश्चन है। आइए यहां पे सारा रोल ग्राफ का है। एक्सपोनेंशियल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एफ एक्स डोमेन ऑल रियल नंबर है, इसके साथ मॉडुलस लगा दो, पहले इसको डिफाइन कर लीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू, मॉडुलस हटा दे रहे हैं, क्रिटिकल वैल्यूज क्या हो गई 1, तो एक बार क्या ले रहे हैं x ग्रेटर देन 1, और इक्वल का साइन हमने हमेशा किसके साथ लगाया, उसी के साथ लगाया, इसलिए यहां पर भी उसी के साथ लगा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 ही रहेगा, ये माइनस टाइम के साथ, ठीक है भाई, यानी ये पॉजिटिव रहेगा ग्रेटर देन 1 पर। तो जब ग्रेटर देन 1 पर पॉजिटिव रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या आ गया, e की पावर x माइनस 1 और माइनस e की पावर माइनस x माइनस 1, इसमें कोई डाउट। और जब यहां पर x लेस देन 1 लेंगे, तो इक्वल का साइन आप इसके साथ भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिए। क्रिटिकल वैल्यूज क्या है, 1 है, जो कॉर्नर निकलेगा इसके ग्राफ में वो 1 पे निकलेगा, क्योंकि 1 पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। आ जाइए, लेस देन 1 कर रहे हैं, तो ये निगेटिव हो गया ना, अब इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव, तो बाहर काहे का साइन लगाएंगे, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये क्या आ गया, e की पावर x माइनस 1, अच्छा ये भी वही e की पावर x है, तो ये क्या आ गया 0, ये डिफाइन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब आइए gx आपको लिखा है, तो gx के बारे में भी हम देखने जा रहे हैं, यानी लेस देन 1 पर ये वैल्यू क्या है 0, यानी किस पर ग्राफ चलेगा, x एक्सिस पर, किस पर चलेगा, x, अच्छा इसीलिए उस पर पूछा y एक्सिस से, ठीक, क्योंकि वहां तो ग्राफ हो जाएगा ना। अब आ जाइए gx को देख लीजिए, हाफ e की पावर x माइनस 1 और प्लस 1 माइनस एक्स e की पावर। अब यहां पर चूंकि ये माइनस है, 1 पे वैल्यू उसकी चेक कर लीजिए, 1 पे वैल्यू क्या हो गई 0, इसका मतलब ग्राफ कहां पे चलेगा, x एक्सिस से। और जैसे ग्रेटर देन 1 लेंगे, जैसे थोड़ी देर के लिए हम क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं एक एग्जांपल के लिए, तो e हो गया, ये क्या हो गया 2 माइनस 1, बोलिए 1, निगेटिव से साथ 1 बाई मीन्स क्या हुआ, ग्रेटर देन 1 पर ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से स्मॉलर होगी, इसमें से क्या होती रहेगी, माइनस होगी। बात क्लियर हो गई, लेकिन क्या रहेगी, पॉजिटिव। भाई जैसे जैसे इंक्रीज कराएंगे ये चीज बढ़ती जाएगी, ये चीज कहां दी जाएगी, तो इसमें ग्राफ में इसका चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रेटर देन 1 पे आप चेक करना चाहें कर लीजिए, खाली कॉन्केविटी चेक कर लीजिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर लीजिए। यहाँ पे तो 0 हो गया, तो एक्स एक्सिस पे आ गया, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉन्केविटी जरूर चेक करिए। देखिए जैसे इसको फर्स्ट डेरिवेशन करेंगे तो e की पावर x माइनस 1 ही रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या आ गया, पॉजिटिव, ग्राफ क्या आ गया, इंक्रीजिंग। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अरे भाई इसका माइनस इंटू होगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इंक्रीजिंग होगा। अब इंक्रीजिंग में 2 शेप है, हम आपको बता चुके हैं, एक कॉन्केविटी अप है, एक कॉन्केविटी क्या है, डाउन। तो कॉन्केविटी अप और डाउन में अब इसका क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेशन करने जाएंगे, तो ये क्या रहेगा, e की पावर यही रहेगा, और ये पॉजिटिव आ ही चुका है, तो दोबारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो कॉन्केविटी क्या हो गई, आपकी डाउन। रुक जाइए, ये तो निगेटिव हो गया, लेकिन अभी रुक जाइएगा, ये तो पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, लेकिन ये चीज हमेशा क्या है, इससे ग्रेटर है। देखिए भाई ये निगेटिव होने के बाद भी चीज क्या है, ग्रेटर, तो कॉन्केविटी क्या हो गई, अब ग्रेटर देन 1 के लिए कुछ करना नहीं है। अब समझ में आ रहा नहीं आ रहा, नहीं, देखिए पहला डेरिवेशन किया, पॉजिटिव आ गया, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, 1 से लेस पे 0 हो गया, बाकी पे ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया ग्रेटर देन 1 पर, जो अभी समझा ही दिया है। तो जब ये पॉजिटिव हो गया तब भी पॉजिटिव रहेगा, क्यों, चूंकि जब ये माइनस होने पर भी पॉजिटिव आ रहा है, ये 1 से स्मॉलर हो गया, ये 1 से क्या है ऑलवेज ग्रेटर। जैसे एक फिर एग्जांपल ले लीजिए, 2 ले रहे हैं, 2 माइनस 1 क्या हुआ, e माइनस, ये क्या हुआ 2 माइनस 1, बाहर काहे का साइन रहेगा, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई e। तो ये हमेशा इंक्रीज करता रहेगा, या 1 से और क्या होता जाएगा, स्मॉलर, तो ये तो पॉजिटिव आ गया हमेशा के लिए निगेटिव साइन पर भी,
तो जब ये फर्स्ट डेरिवेशन में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, अब तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा फिर। और जब सेकेंड डेरिवेशन करने जा रहे हैं फिर नेगेटिव आ रहा है। बोलिए क्या रहा, नेगेटिव ग्रेटर देन किसके लिए, 1 के लिए, तब भी इसकी कॉन्केविटी क्या हो गई, अब पॉजिटिव आ रहा ना ये। अब आ जाइए इसको निकाल ले, जब इसको निकालेंगे इसको भी ओरल कर ले रहे हैं भाई। देखिए जी डैश एक्स निकालिए, फिर ये कंफर्म किया जाए इसकी कॉन्केविटी अप है कि डाउन। अब चूंकि यहां पर 1 है, ग्रेटर देन 1 के लिए तो 0 जा रहा है, तो सारी चीजें हम 1 के लिए ही सॉल्व करेंगे। किसके लिए, 1 के लिए, क्योंकि जो इनका कॉमन एलिमेंट हुआ वो क्या हुआ, 1। यानी 1 से किसके लिए, ग्रेटर के लिए, 1 के स्मॉलर के लिए तो वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इसका ग्राफ तो एक्स एक्सिस पे चलेगा। जब एक्स एक्सिस पे चलेगा क्या दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो सारी चीजें कहां पे आ गई, ग्रेटर देन 1 पर। सिर्फ कॉन्केविटी अब देखिए इसकी, तो कहां शुरू करेंगे, ग्राफ तो हम लेंगे क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 1, हम कहां पे लेंगे 1। भाई इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, कंसीडर तो हम सबको करेंगे, लेकिन जो एरिया को कंसीडर करेंगे वो कहां से कंसीडर करेंगे, 1 और 1 से बड़े। ये बात समझ में आ रही है, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। आ जाइए अब देखिए समझिए, जी डैश एक्स क्या होगा, बोलिए, यहां माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा। अब आ जाइए ऑल रियल नंबर, पहले एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 1 के लिए देख लीजिए, ग्रेटर देन 1 के लिए तो ये क्या हो जाएगा, वही सिस्टम आ रहा है, अरे भाई 1 माइनस एक्स ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा निगेटिव। ये 1 से स्मॉलर हो गया, जी डैश एक्स ग्रेटर देन 1 पर क्या हो गया, पॉजिटिव, क्या होगी क्या इंक्रीजिंग हो गया। जी डबल डैश एक्स निकाल लीजिए फटाक से। अब आइए लेस देन 1 पे देख लीजिए, जब लेस देन 1 लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा निगेटिव। यहां कहेगा साइन आ रहा है माइनस का, भाई डिफरेंशिएट करने पर जी डैश में माइनस आ रहा है, तो ये बड़ा हो गया, ये क्या हो गया स्मॉलर, तो जी डैश एक्स क्या हो गया लेस देन 0, किसके लिए, लेस देन 1 के लिए, मींस क्या हो गया डिक्रीजिंग। समझ में आ गया। और जब सेकेंड डेरिवेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो लेस देन 1, भाई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, ओरल करिए, क्या मसला। तो क्या आ गया कॉन्केविटी हर केस में क्या हो गई। अब आइए हम ग्राफ पे लेने जा रहे हैं, और ग्राफ को किस तरीके से लेने जा रहे हैं, पहले इनका इंटरसेक्शन निकाल ले रहे हैं। किसका इंटरसेक्शन, दोनों का जिनके बीच एरिया निकालिए, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आइए खाली इनका इंटरसेक्शन निकालिए। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए अब बताइए, यही तो निकालेंगे भाई, यहां तो ये एक्स एक्सिस पे आ गया है, तो यहां तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, कहां पे करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर। आइए तो यहां से हम क्या ले रहे हैं, ये हाफ फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि बीच की निकालनी है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, हाफ ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस ई की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, ई की पावर एक्स माइनस 1 और माइनस ई की पावर किसको क्या लिख दे रहे हैं 1 माइनस एक्स। ठीक है, जो इस फॉर्म में उसी फॉर्म में लिख दिया। अब यहां से पहचानी है, ये कितना हो जाएगा, इसमें इसको माइनस कर दे रहे हैं, तो क्या आ गया ई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू हाफ। अरे भाई ये 1 है, ये हाफ, ये अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो अब समझिए इसको हम कर क्या रहे हैं, हम इसको इधर लिखे हैं, तो इसको कहां ला रहे हैं, इधर लेके आ रहे हैं, तब भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव रहेगा, दोनों साइड पॉजिटिव तो रहेगी, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 3/2, अरे हाफ और 1 इधर आकर के ई की पावर, कैलकुलेशन देखते रहिएगा भाई, जरूर देखिएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये 1 था, तो 1 में से हाफ माइनस हुआ, हाफ आ गया, और चूंकि इधर ला रहे हैं तो ये हाफ था और ये इधर आके 1 हो गया, 3/2, 2 कैंसिल हो गया। अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पहले एक्स के फॉर्म में लिख लीजिए, ये आ रहा 3e की पावर 1, ये आ रहा है, इसको एक साथ कर लीजिए, एक्स को पहले समझिए। तो इसको हम क्या लिख दे रहे हैं, e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस 1, इसको नीचे ला रहे हैं, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा e की पावर 1 हो जाएगा ना। तो पहले से क्या है, ये 3e की पावर 1 इंटू ई की पावर 1, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और ये e की पावर माइनस एक्स हुआ, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 2x। अब देखिए कैलकुलेशन देखिए फटाक से बताइए, अरे e की पावर 1 3 के साथ में छोड़ दिया, लेकिन अच्छा एक मिनट, ये जब 3 से इंटू भी तो है, तो ये 3 के साथ, 3 तो ऊपर ही रहेगा न्यूमरेटर में, अपॉन में आएगा, 3 तो न्यूमरेटर में रहेगा ना, e की पावर x कहाँ आएगा नीचे आएगा,
भाई ई की पावर माइनस एक्स किया, नीचे ले आया क्या हुआ ई की पावर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ई की पावर 2x, और इधर क्या रहा ई की पावर -1, तो ये नीचे आएगा ई की पावर -1, ऊपर चला गया क्या आ गया। इसमें कोई डाउट देख लीजिए कैलकुलेशन में, ध्यान रखिएगा गलत ना होने पाए, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो यहां पर क्या आ गया 3 बोलो ई की पावर 2, क्लियर हुआ। अब दोनों साइड का लॉग ले ले रहे हैं, किस बेस पर, ई बेस पर, तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 प्लस log 3 बेस ई, अरे इनटू के फॉर्मूले से समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस log 3 बेस ई, यानी जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों 1 से बड़ी वैल्यू पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया। अब आ जाइए, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हुई, इसकी भी मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए, इससे पता चले ग्राफ कहां चलने जा रहा है, ये हमको जरूरी है। यहां पर अब हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ये ओरिजिन, ये x, कैलकुलेशन जरूर देखिएगा भाई, बताइएगा एरर ना होने पाए, सही है ना। कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, जहां डाउट होगा पूछ लीजिएगा, और गड़बड़ होगी कैलकुलेशन तब भी हमको रोक दीजिएगा। 2 से डिवाइड किया तो ये हाफ होगा, बोल भी नहीं रहे आप लोग, देखिए log 3 2 से अच्छा हुआ, देख लीजिए ये हाफ भी तो होगा। अरे भाई 2x था ना, सॉरी यहां पे नहीं डिवाइड किया है, डिवाइड तो हमने यहां पे किया है ना, ये यहां होगा। अरे भाई ये 2x था ना, जब 2 से डिवाइड किया तो ये तो 1 हो गया, प्लस हाफ यहां भी तो होगा। अब ये वैल्यू 1 से क्या है ग्रेटर है। अब आइए ग्राफ लेने जा रहे हैं, समझिए। हाँ, अब इसकी वैल्यू तो 0 शुरू हो रही, तो अभी यहीं पर 1 ले लेंगे, ये ग्राफ इसका चला जाएगा, ये पैरेलल लाइन, और उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर निकलते हुए कॉन्केविटी कहां जा रही आप इंक्रीजिंग है ना। तो अभी इसको तो देख ही चुके हैं ना, ये होल डोमेन के लिए क्या है, सॉरी होल डोमेन के लिए ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, ये इंक्रीजिंग है। कॉन्केविटी हमेशा क्या है इसकी, आप ये भी हम दिखाई चुके हैं, सेकंड डेरिवेशन भी नेगेटिव निकाले थे, लेकिन ग्रेटर देन 1 पे ये क्या हो जा रहा है 1 से स्मॉलर हो जा रहा है। इतना चेक करके तो आप देखिए ग्राफ हम लेने जा रहे हैं, और इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए पहले इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए। अब चूंकि मैं ओवरऑल डोमेन तो ऑल रियल नंबर है ना, ये तो x की वैल्यू पहले क्या पुट कर दीजिए 1, क्या पुट करिए 1, तो e की पावर 0 1, ये तो हमेशा क्या है बोलिए पॉजिटिव है कि नहीं है, ये वैल्यू तो हमेशा क्या है पॉजिटिव है भाई, एक्सपोनेंशियल है ना तो पॉजिटिव तो ही है। तो यहां शुरुआत कहां से हो रही है 1 1 2, कहां से 1 से, यानी इसकी वैल्यू कहां शुरू हो रही है 1 से, और इसकी वैल्यू कहां शुरू हो रही है 0 से। तो a, अब देखिए हम कहीं यहां कहीं 1 ले ले रहे हैं, ये और फंक्शन की वैल्यू 1 ले ले रहे हैं, और x की भी वैल्यू 1 ले ले रहे हैं। यहां पर हमने 1 दिखा दिया, और फंक्शन की भी वैल्यू 1 दिखा दी, अभी बाद में हम इंटरसेक्ट कराएंगे। ये अब पहचान लीजिए, फिर एक बार देख लीजिए g डैश x क्या है, e की पावर x माइनस ये हो गया, यही वैल्यू आ गई, यही वैल्यू आ गई, कोई और नहीं आया, यही है, इसको हम चेक करके आए हैं। तो ये हमेशा क्या है पॉजिटिव है, यानी क्या है इंक्रीजिंग है। सेकंड करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉन्केविटी क्या हो गई अब, यानी मीन्स क्या इसका ग्राफ a1 से ये हो गया। कोई डाउट हो बताइए भाई, इंक्रीजिंग हो गया, और लेस देन 1 पे क्या हो जाएगा बोलिए, यही ग्राफ ये हो जाएगा, ये आपका डिक्रीजिंग हो गया, और ये आपकी कॉन्केविटी अप हो गई। इसमें कोई डाउट हो बताइए, कोई डाउट जल्दी बोलिए। और देख लीजिए जब ये y एक्सिस को कट कर रहा तो इसको देख लीजिए, y एक्सिस कट करेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 1 बाई ई प्लस ई, तो 1 से ग्रेटर वैल्यू आई की नहीं आई, ये ऊपर कट कर आ गया। समझ में आ गया नहीं आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं, कहिए इसको थोड़ा सा और ऊपर हम करा दे, ये चल रहने दे सही। चलिए अब आइए पहचानिए इसका ग्राफ, ये हो गया इसका ग्राफ ये पैरेलल लाइन, ये 1 पे मॉडुलस लगा, इसमें कोई मॉडुलस नहीं, इसे शार्प कॉर्नर नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें शार्प कॉर्नर नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें शार्प कॉर्नर है, कहां से है यहीं से, ये अब यहीं से जाएंगे, कहां इंटरसेक्ट कर रहा है इसको पहचानिए, 1 प्लस हाफ यानी इसके बाहर इंटरसेक्ट कर रहा है, बोलिए। तो अब ये चीजें ए यहाँ पे शॉर्ट कॉर्नर निकालते हुए ये कर दिया, कोई डाउट हो बताइए। इसकी भी कॉन्केविटी ग्रेटर देन 1 पर क्या है अप है, इंक्रीजिंग है, ये ले लिया। जहां इंटरसेक्ट कर रहा है इसी को क्या ले ले बोलिए, ये
x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस हाफ लॉग 3 बेस ई। इसमें कोई डाउट हो बताइए, कोई डाउट इसमें? अब बताइए इतनी एरिया, देखिए इंटरसेप्ट तो यहीं पे हो रहा है मेन ना, कहीं और हो रहा है? बताइए, इंटरसेप्ट कहीं और हो रहा है, यहां तो ये इंटरसेप्ट दोनों कर ही नहीं रहे, तो ये 1 से ऊपर ही तो शुरू हो रहा है इसकी वैल्यू, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल ली है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? कोई डाउट हो बताइए, ग्राफ में कोई डाउट हो बता दीजिए जल्दी, नहीं तो आगे बढ़े। है कोई डाउट? नहीं, आगे बढ़े। यहां तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा ना, ग्रेटर देन 1 पे कर रहा है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमने निकाला एकदम सही है, सारी चीजें सही है। अब इनके बीच की एरिया कहां मिल रही है? इनके बीच की एरिया ये मिल रही है। और पहचानिए, ये भी तो इनका ग्राफ है, ये भी तो इनका ग्राफ है, अरे भाई ये भी तो ग्राफ है इसका। और पहचान लीजिए, क्या ये जो इसकी ये हमने यहां पे टेंजेंट लिया है, तो अब बता दीजिए हमको ये इसके बीच में अगर हम ये 1 इसको ना ले, छोड़ दीजिए, इसको ना ले, कोई वो लेने की जरूरत नहीं है, हमें खाली दिखाना था वो 1 से ग्रेटर है कि नहीं, वो हमने दिखा दिया, आपको समझा दिया, इसको ना ले। अब पहचानिए, तो वाई एक्सिस से इसके बीच में ये भी तो एरिया हुई कि नहीं हुई? बोलिए, अरे वाई एक्सिस के बीच में इसके बीच में ये भी एरिया हुई कि नहीं हुई? और ये भी एरिया ग्रेटर देन 1 पे हुई, और लेस देन 1 पे कर्व दूसरा है, लेस देन 1। भाई ये इतना ग्राफ किसका है? बोलिए, ये ग्राफ किसका है? लेस देन 1 का इसका है कि नहीं? और सुन लीजिए, ये भी लेस देन 1 का इसका है कि नहीं? और इसके ग्राफ की मैं बात कर रहा था, ये तो एक्स एक्सिस पे आ गया, लेकिन एरिया दिखाई पड़ रहा है इनके बीच में, किससे? वाई एक्सिस से। ये एक्स एक्सिस नहीं है इस समय मौजूदा हालत में, ये इसका ग्राफ है 0 से 1 तक का। किसका ग्राफ है? बोलिए, ये एफ एक्स इक्वल टू 0 का। भाई वाई इक्वल टू 0 मीन्स क्या? एक्स एक्सिस। तो ये ग्राफ हो गया इसका। अब ये भी एरिया आ गई, बनाने के बाद पता चला, पहले हम ग्रेटर देन 1 बोले थे, जब बनाया तो ये भी आ गया। नहीं बात क्लियर हुई? अब बता दीजिए हमें कहां से निकालनी, इधर एरिया निकालनी है। तो अब बताइए, ये पूरी एरिया, ये यहां से यहां तक की एरिया किससे बन रही? इसी से तो बन रही है। बोलिए, इसी से तो बन रही है। तो अब बताइए, ये पूरा ग्राफ आपका ऑलरेडी क्या है? ऑल डोमेन के लिए है। तो अब बताइए हम क्या करें? 0 से हमारी ये लिमिट ले लें, बोलो 0 टू ये रिक्वायर्ड एरिया, यहां पर आर ए फॉर रिक्वायर्ड एरिया। बोलिए 0 टू हम क्या ले रहे हैं? बोलिए वाई एक्सिस पे 0 टू क्या, और एरिया वाई एक्सिस से लेनी है, लेकिन हम फॉर्म कहां पे कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पर। ध्यान रखिएगा, हम फॉर्म कहां पे कर रहे हैं, उस पर कंफ्यूज ना होइए होगा इनके लैंग्वेज पर। देखो बनाने के लिए वाई एक्सिस लिख रहे हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं? इस टोटल एरिया को लेकर के इतनी एरिया को क्या कर दे रहे हैं? माइनस कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया? 0 टू बोलिए ये 1 प्लस हाफ लॉग 3 बेस ई वाई डी एक्स, ये लिख दिया, और माइनस टाइम, जल्दी बोलिए कितना? ये 1 टू 1 प्लस हाफ लॉग 3 बेस ई। अब बताइए ये वाई डी एक्स, यहां पर वाई की वैल्यू कौन सी यूज करेंगे? ये वाली। यहां पर वाई की वैल्यू कौन सी यूज करेंगे? ये वाली। यानी वाई इज इक्वल टू यहां पर क्या लिया जाएगा? ये जी एक्स वाली वैल्यू, यानी जी एक्स। और यहां पर y की वैल्यू क्या ली जाएगी? भाई ये तो इसके बीच में आ गया, यहां तो 0 इसको माइनस का। अगर अभी देखिए क्वेश्चन और अच्छा मिलना चाहिए, अगर इसी को ऊपर कर देते, इसी को इसी के पैरेलल ले लेते, तब एरिया निकालते, तो क्या होता? इस एरिया में से इतने वाले को क्या करते? माइनस करते। ये तो जो एरिया है एक्स एक्सिस से कितनी एरिया बना रहा? 0। ये एरिया क्या बना रहा? 0। ये कॉन्सेप्ट सुन लीजिएगा, हम 0 को माइनस नहीं कर रहे हैं। अगर यही लाइन अभी पैरेलल हो जाए, किसके पैरेलल मिलेगा क्वेश्चन 100%, तब क्या हो जाएगा? अभी तक तो क्या मिला? y इज ग्रेटर देन 0 ही तो मिला है। और अच्छा क्वेश्चन भाई, ये क्या कर सकते हैं? अब इसके पैरेलल ले लेंगे लाइन, और जब पैरेलल ले लेंगे तो ये भी तो एरिया फॉर्म कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगी? इस एरिया में से इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और ये पैरेलल है तो y की वैल्यू जो पैरेलल होगी वही लिखी जाएगी।
और इस समय यहीं पर है तो कोई एरिया तो जीरो फॉर्म कर रहा वो। क्लियर हो गया। अब यहां से y की वैल्यू कौन रखेंगे बोलो, fx वाली, और किस कंडीशन वाली, ग्रेटर देन 1 वाली, ये वाली। कोई डाउट बताइए, कर लेंगे आगे। कुछ नहीं है क्वेश्चन में कि है कुछ, खाली आपको क्या चेक करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट, कॉन्केविटी, क्योंकि यहां पर कॉन्केविटी बन रही है, क्योंकि अभी तक जो आपके सामने कर्व है x² = 4ay, x = -4ay, इस टाइप के कर्व आपके सामने आने चाहिए, तो वो आ गया। इसको सॉल्व जरूर करके हमको बताइएगा। कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से, है बोलिए, जल्दी बताइए, कुछ भी कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए, बेहिचक पूछिए, जो पूछना हो पूछिए। देखिए ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव वैल्यू के लिए भी और किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। जब निगेटिव रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जब इसको रखेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, लेकिन 1/n लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। क्योंकि ये दोनों जो टर्म दिए गए हैं x - 1 1 - x, पॉजिटिव के लिए एक होगा ग्रेटर देन, निगेटिव के लिए दूसरा वाला हो जाएगा, वही पॉजिटिव, वही कंडीशन यहां पर है। और स्टार्टिंग 1 पे है, यहां पर क्रिटिकल वैल्यू 1 हो गई, इसीलिए 1 पे इस पे भी चेक किया, क्योंकि हमारा सारा दारोमदार किस पर आ गया, 1 पर, तो 1 पे वैल्यू निकाल ली, क्या आ गई, मिनिमम 1 आ गई, बाकी केस में 1 से बड़ी आ रही, तो वही कॉन्केविटी अप और डाउन दिखा दिया। तो अब ये दिमाग में रख लीजिएगा हमेशा के लिए, इस जो आपका ग्राफ है e की पावर x प्लस e की पावर -x, यही शेप होगा, e की पावर 2 + x, e की पावर क्या 2 - x, ये देखिए e की पावर x - 1 1 - x, ये देखिए यही शेप होगा, जरूर ध्यान रखिएगा। और चूंकि वन ही से पॉजिटिव और निगेटिव हो रही है, तो क्रिटिकल वैल्यू 1 को बना के ले लिया, और 1 पे ही सारा दारोमदार सब कुछ 1 पे दिया है। नहीं देखिए, हमने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखा है, 2019 का है, 2013 का है। आइए जरा पहचानिए, द एरिया ऑफ द रीजन, ये लिखा गया है कर्व, ये आप पीछे करके आए, सेट ऑफ पॉइंट्स जो इसको सेटिस्फाई करे, x × y < x, और यहां पर ये इंटरेस्टिंग है, यहां पे 2 कर्व आ गया, x² = > 1 तो आ ही गया, और साथ में y = 1 ग्रेटर देन 1। और अभी एरिया जो आप निकाल के गए थे, वो कहां से निकाल के गए थे, x एक्सिस से, और यहां पे कहां से लेनी है, y = 1 से या उससे अबव से, हो गया। बोलिए, बस ये कर्व को सोचना है, x y < r = 1। अगर इसको ध्यान दीजिए तो मैंने कराया है, कुछ याद आ रहा है, हम देख दे रहे हैं, उसके बाद इसको करिएगा, छोड़ दे रहे हैं आपके सारे, y = 1, और कल करके हमको बताइएगा सही आया कि नहीं आया, इससे आप कॉन्फिडेंट हो। देखिए हमने आपको एक ग्राफ पढ़ाया था, y = 1/x, याद आया, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है, y = 1/x², ये भी करवाया था, ऑड पावर भी कराई थी, और क्या करवाई थी, इवन पावर, और इसी में इन्होंने कुछ और नहीं किया, y = क्या कह दिया, 8/x, और भी कुछ नहीं किया, इसकी इनइक्वालिटी बना दी। और यहां के लिए मैंने बताया था कुछ नहीं, ग्राफ वही रहेगा, ग्राफ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसको -2 कर देंगे तब भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, निगेटिव के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगी वैल्यू, बस ये सब पीछे कराया है। अब देखिए इसका ग्राफ हम आपको बना करके दिखा दे रहे हैं, इसी का खाली, बाकी करिएगा, बनाइएगा, और इसका और ये पैराबोला, ये पैराबोला, ये भी चलिए बना के हम छोड़ दे रहे हैं, ये ग्रेटर है ना, बाहर का पोर्शन, ये अब इसको बना दे रहे हैं, ये पैरेलल ले लिया और इसके पैरेलल ले लिया, आपको इधर जाने नहीं है, y > 1। अब खाली इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए, ये 1 इसके अबव है या बिलो है, बस इतना खाली करना, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए, ये इसका दोनों का है, ये y = 8/x, इसी में पुट कर दीजिए, y बल्कि x की वैल्यू पुट करिए, इससे y की वैल्यू निकाला है, पहले जितना हमको देखना है, x की वैल्यू क्या आ गई, 8/y, ये x की वैल्यू 8/y, इसी में पुट कर दीजिए, किसमें, y = किसमें, x²।
तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये कहाँ चल रहा है ग्राफ। बात समझ में आ रही नहीं आ रही कि 1 बाहर होगा कि अंदर होगा, मतलब 1 को ऊपर जाना है कि नीचे आना है। y की वैल्यू ले लीजिए। अब यहां से y की वैल्यू x स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी हुई, ये y इज इक्वल टू क्या 64 बाई क्या y स्क्वायर। y क्यूब किसके बराबर, y की वैल्यू क्या हो गई 4, यानी ये 4 हो गई। तो y इज इक्वल टू 1 कहां होगा, हो गया क्वेश्चन खत्म। ये इक्वेशन पॉइंट निकाले। अब बताइए इसमें एरिया कौन सी बाउंड हो रही है, इनकी देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। y इक्वल टू 1 ये ले लिया, कौन सी एरिया बाउंड हो रही है, ये वाली, बस हो गई खत्म। नहीं कर लेंगे करिएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट लेके निकाल के ये भी निकालिए, ये भी निकालिए, तभी तो लिमिट लेंगे। यहां से यहां तक की 2 कर्व से बन रही है, किससे किससे बन रही। और सुनिए इतनी एरिया निकालनी है तो कुछ और ना करिएगा, ये एरिया एक्स एक्सिस से जाएंगे तो इस एरिया में से y इक्वल टू 1 भी माइनस करिएगा, इस एरिया में से किसको माइनस करिएगा y इक्वल टू 1 को, जिससे ये एरिया आपकी क्या हो जाए माइनस हो जाए। नहीं बात समझ में आई भाई, इतनी निकाली एक्स एक्सिस से नहीं निकाली, अभी तो आपने एक्स एक्सिस ली है। वही अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि अभी आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ले लेंगे। नहीं समझ रहे हैं तो अब ये देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहां जो भी लिमिट आएगी ये आएगी और ये आएगी, ये पैराबोला की लिमिट हो गई, ये पैराबोला की लिमिट। इसमें देखिए हमको इतनी एरिया चाहिए तो ये किससे बाउंड हो रही है, इस कर्व से और इससे भी। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ध्यान रखिए कर्व है, नहीं तो राइट एंगल ट्रायंगल नाम यूज कर लेते, ये सब ना करते। अब ये एरिया देखिए इस कर्व को लेंगे और माइनस टाइम y इक्वल टू 1, यानी एक को y1 बोल दिएगा y2, तो ये y1 यहां से आ गया और y2 कौन हो गया y इक्वल टू 1। जब इसको यूज करेंगे तो y1 यहां से हो गया, y2 कौन हो गया y इक्वल टू 1, जिससे ये एरिया नीचे वाली माइनस हो जाए, क्योंकि यही तो निकालनी थी। समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कर लेंगे ना, नोट कर लीजिए, करिए। इधर एक चीज और दिखाई पड़ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई पड़ रही है। जरा ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है 1। जरा एक काम करिए, ये इंटरसेक्शन इसका इंटरसेक्शन इसके निकालिए तो फटाक से ये वैल्यू चेक करिए कितनी है, ये और फिर ये वैल्यू चेक करिए तो उसमें क्या है, एक ऑप्शन में हमको दिखाई पड़ रहा, ये एरिया निकालिए और ये एरिया, जब फटाक से निकालिए। और ऑप्शन ऐसा लिखा गया है कि एक रेक्टेंगल बन रहा है, देखिए क्योंकि अभी हमने आपसे कहा था रेक्टेंगल बन रहा है और इसमें रेक्टेंगल की वैल्यू जो माइनस हुई होगी, देख लीजिए ये एरिया में से जो माइनस हुई इसको निकालिए फटाक से, और इसमें एक ही ऑप्शन में ऐसा लिखा गया 6 माइनस किया गया। तुरंत निकालिए, तुरंत निकालिए, एक मिनट निकालिए, ये निकालिए, ये वैल्यू निकालिए, ये निकालिए, ये कौन सी वैल्यू है, जल्दी निकालिए। यहां पर जो हमने इंटरसेक्शन लिया है ये लाइन ली है यहां पर, जल्दी करिए बताइए। ये रेक्टेंगल निकालिए और ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए जल्दी से, इसको बताइए क्या आ रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल दिखाई पड़ रहा है और चूंकि रेक्टेंगल की एरिया कभी इसके साथ नहीं आएगी, ये अपॉन हो सकता है अपॉन में आ जाए, तो फटाक से करिए, जो अपॉन में माइनस आ रहा वही कर दें, वही आंसर हो गया। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, तो फटाक से निकालिए। ये y इक्वल टू 1 हमने लिया है ना, y इक्वल टू 1 ये लिया है, ये लिया है। सुनिए एक मिनट रुकिए, जल्दी देख लीजिए, y इक्वल टू 1 ये है, y इक्वल टू 1 किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पैराबोला को। फटाक से निकालिए क्या आ रहा, 1 कॉमा ये ना, पैराबोला से निकाला तो 1 कॉमा 1। एक मिनट रुक जाइए, ये निकालिए, ये किससे है, ये आपकी ये इंटरसेक्शन, ये इसको बताइए कितना आ रहा है, जल्दी बोलिए इसको, जल्दी बताइए, खाली इसकी वैल्यू बताइए, x की वैल्यू बताइए, बस y छोड़ दीजिए, y तो आपका कुछ आया था अभी 4, खाली x की वैल्यू बताइए। y की वैल्यू तो 4 आ ही रही, छोड़ दीजिए, अभी आंसर हम आपको ओरल कर दे रहे हैं। अरे वाह, और अच्छा हो गया, देखिए ये 2 आ गई। अब समझिए इंटरेस्टिंग कितना आ गया, ये 1 आया और ये देखिए ये 1 आया, ये आपका 1 आ रहा, देखिए x कोऑर्डिनेट 1 है, ये कितना है 2, तो ये कितना हो गया 1, ये भी कितना हुआ 1, ये स्क्वायर हो गया 1 into 1। अब इसका जल्दी से निकालिए, ये इसका y इक्वल टू x इक्वल टू 8 बाई y या y इक्वल टू 1 से निकालिए, पॉइंट निकालिए फटाक से, जल्दी निकालिए, जल्दी निकालिए, क्या 8,1 हो गया, तब तो ये तो 1 तो रहेगा। अब देखिए सुनिए, ये 2 है,
है ना भाई, और ये 8 माइनस 2 6, तो ये एरिया कितनी होगी 6 इंटू 1, और ये एरिया क्या हो गई 2 इंटू 1। अरे भाई ये देखिए, ये 2 है ना, ये इतना, ये 2 है ना, और ये 8 है, तो ये कितनी होगी लतीश की 6 इंटू 1 6, और ये कितनी हुई 1 इंटू 1, यानी ये एरिया क्या हुई 7 माइनस होना चाहिए किसी ऑप्शन पे। जरा देखो कहीं कैलकुलेशन में तो नहीं ऐसा है, आंसर में देखो तो हमने लिखने में, या हो सकता, सुन लीजिए, तो आंसर 100% यही। उसकी वजह क्या हम आपको बता दें, क्योंकि इसमें किया क्या गया है कि इसकी वैल्यू में एक +1 कहीं आ रहा है, +1 आ रहा है, इसकी वैल्यू को इंटीग्रेट करने में जो -1 किया गया है वही आपका -7 में से वो -6 हो गया, बाकी तो अपॉन में आ रहा है। समझिए हमारी बात को, जब ये चीज आपके सामने आ गई, ये माइनस हो रहा है, ये अपॉन के साथ है, अपॉन इसका मतलब ये यहां पर जो सिस्टम आ रहा है, जो सारी सिस्टम की चीजें आ रही हैं, क्या हो रही है, ये 6 आ रहा है और सब अपॉन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कहीं वैल्यू इसके साथ +1 आई थी, 16 log 2 बेसिक +1, और वो 1 वही 7 से आंसर दे। देखिए -6 दे रहे नहीं दे रहे, देखिए एक मिनट देखिए, तो देखिए जल्दी देखो एडवांस वाला देखो जल्दी से, 2019। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिल जाएगी अभी। आंसर तो हम लिखवाते नहीं, लेकिन पहली मरतबा लिखवा रहे हैं, जल्दी देखिए। तो इसका मतलब कोई और ऐसी वैल्यू भी आ रही है, यानी जो माइनस हो रही है, ठीक है, या ऐसी कोई वैल्यू आ रही तो, लेकिन एक ऑप्शन आपके सामने यहां आ गया। तो अब सुन लीजिएगा, अब एक और सुन लीजिए, अब जो अभी हमने बताया था आपको डेफिनेट का, ये एरिया में से इसको माइनस करिएगा, कुछ नहीं, ये 6 1 क्या 7 माइनस कर दिएगा, ये एरिया निकाल करके, भाई यही से एरिया निकाल लीजिएगा डायरेक्ट। अरे भाई ये एरिया नहीं, अब 1 को इसी से ले लीजिए, अब एरिया y=1 से ही ले लीजिए, नहीं समझ रहे हैं, अब y=1 ही हमारा किसका काम करेगा, एक्स एक्सिस से काम करेगा, यही से एरिया ले लीजिए, इतनी ले लीजिए, नहीं समझ रहे हैं, चलिए घर पे इसको सोचिएगा फिर करिएगा, आपको बताइएगा, नहीं आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए जो पहले वाला ध्यान रखिएगा, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा जो भी हमने आपको बताया, जो रेक्टेंगल, ये आपके सामने फिगर वहां नजर आनी चाहिए, अगर आ रही तो फिर आप इधर बैक हो जाइएगा। आइए जरा देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए ये देखिए 0 to π लिखा है बुक में, देखिए वही है, हमको लग रहा है इसी, फिर हमारे तो वो कई ग्राफ हो जाएगा इसमें, 0 to π/2 लिखा है ना, 0 to π/2, वही लग रहा है कि ये लिखने का मतलब फिर हमारा इंक्रीजिंग भी होगा, डिक्रीजिंग भी होगा, सब कुछ होगा। आइए फटाफट ग्राफ को चेक कर लें, उसके बाद हम ग्राफ लेने जा रहे हैं। 0 से π/2 के बीच में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी √2, तो सॉरी मिनिमम वैल्यू क्या होगी √2। भाई sin x + cos x है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, sin x + π/4 में इसको कन्वर्ट कर लेंगे √2 से, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, बोलो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी तो हम लोगों ने sin x + cos x की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पढ़ी है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है -√2, मैक्सिमम क्या होती है, लेकिन वो क्या होता है ऑल डोमेन के लिए होता है, ऑल रियल नंबर के लिए होता है। यहां पर रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया, क्वेश्चन में क्या कर दिया गया, 0 to π/2, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, π/2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये 1, मतलब इस वैल्यू की स्टार्टिंग कहां से हो रही है 1 से, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 1, और जैसे 0 से आप आगे बढ़ेंगे तो साइन क्या करेगा इंक्रीज करेगा, और कॉस क्या करेगा उसी रेशियो में, और जैसे π/4 पर आएंगे तो ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, क्या आ गया √2, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद वही सिस्टम से इंक्रीज करना, दोनों सेम हो गए ना वहां पर, फिर एक इंक्रीज, तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, शिफ्ट करने के भी चेक करिए, 0 से π/2 dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिख दिया, सब ओरल कर देंगे, सब लोग सोचेंगे ये ओरल है, dy/dx की वैल्यू क्या आ गई cos x - sin x, और d2y/dx, 2 भी निकाल के छोड़ दीजिए, इसको क्या हो जाएगा -sin x
माइनस, ठीक है। अब आइए इसको भी देख लीजिए, जो मॉडुलस दिया गया है इसकी क्रिटिकल वैल्यू ले लीजिए, इसी को 0 बराबर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इसी को 0 बराबर कर दीजिए, जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा, π/4। क्रिटिकल वैल्यूज क्या हो गई, π/4। क्वाड्रेंट को एक मरतबा देख लीजिए। अब चूंकि π/4 से 0 से π/2 के बीच में है तो π/4 पर दोनों इक्वल हो रहे हैं। यहां पर कौन ग्रेटर हुआ, ये पढ़ाया है कॉस, किससे, साइन से। यहां पर कौन ग्रेटर हुआ, साइन। इसमें कहने की जरूरत ही नहीं। अब इसका मतलब अब हमारा जो इंटीग्रेशन के बीच में जो करना है वो कहीं और नहीं करना है, ये दो पार्टों में डिवाइड होने जा रहा है, क्योंकि π/4 पर ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। अब इसको देख लीजिए, π/4 पर ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। π/4 पर क्या हो रहा है, 0, और π/4 पर क्या निकल रहा है, शार्प कॉर्नर। ग्राफ देख लीजिए फटाक से, ये कॉन्केविटी देख लीजिए फटाक से, ये इसकी देखिए, ऊपर वाले की देखिए, 0 से π/4 कौन बड़ा है, कॉस। ये साइन स्मॉलर है तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग। वैल्यू कहां शुरू हो रही, 1 से कहां तक जा रही, √2 तक, उसके बाहर नहीं, इंक्रीजिंग। बोलिए, कॉन्केविटी देख लीजिए, अप की डाउन, दोनों निगेटिव, 0 से π/4 में दोनों पॉजिटिव, कॉन्केविटी क्या हो गई, डाउन। अब π/4 से π/2 पे चले जाइए, यहां पर कौन ग्रेटर हो गया, साइन। कॉस क्या हो गया, ये ग्रेटर, ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग। और लेकिन कॉन्केविटी डाउन, ये ग्राफ हो गया। यहां पे 1 ले लिया, क्यों भाई, ये मिनिमम वैल्यू से, और ये इसका ग्राफ ये इंक्रीजिंग ले लिया, कहां तक, π/4 तक, और फिर π/4 से π/2 तक ये ले लिया, ये π/2 यहां पे ले लिया, ये 0 हो गया। कोई डाउट बताइए, ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहां गई, √2 तक। अब आ जाइए इसको देखिए, मॉडुलस डिफाइन कर लीजिए। क्रिटिकल वैल्यूज क्या है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, बोलिए y की वैल्यू क्या हो गई, cos x माइनस साइन x। कब, जब x ग्रेटर देन 0 लेस देन क्या, π/4। क्योंकि इक्वल लगा लीजिए, कोई मसला नहीं, किसी के साथ लगाइए, चाहे उसके साथ लगाइए चाहे इसके साथ लगाइए, कोई वो नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। अब बताइए, ऊपर जाने पे कौन ग्रेटर हो गया, साइन, यानी मीन्स क्या, हमें पॉजिटिव रखना है तो बाहर माइनस लगाने की जरूरत नहीं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दे रहे हैं। साइन एक्स माइनस क्या, कॉस एक्स हो जाएगा। ये कब, जब एक्स ग्रेटर देन क्या, अभी मॉडुलस को डिफाइन किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, ग्रेटर देन, हम हमेशा ग्रेटर के साथ लगाते हैं, इक्वल का साइन नहीं लगा दिया, लेस देन आर इक्वल टू क्या, π/2। अब आइए समझिए, इसका ग्राफ को देखिए, π/4 पर यहाँ पर क्या निकलेगा, ये π/4 है, जहां पर √2 लिया है, ये देखिए π/4 हमें दिखा दिया। अब पहचानिए इसके ग्राफ को, इसको मत डिफरेंशिएट करिए, इसमें किसका इफेक्ट काम कर रहा है, इफेक्ट मींस क्या, इसमें कौन ग्रेटर है भाई, इसमें इस इंटरवल में कौन ग्रेटर है, कॉस। तो कुछ ना करिए, इसका ग्राफ कॉस के नेचर से आ जाएगा, ये होगा, जहां से कॉस शुरू होता है वही शुरू कर दिया, वहां से उसी नेचर के साथ। इसमें किसका इफेक्ट काम कर रहा है, साइन कर दिए, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन का ग्राफ कहां होता है, ऐसे होता है ना, ये आपका ये यहीं से ये शार्प कॉर्नर निकालते हुए यहाँ तक ले लीजिए, हो गया, ग्राफ खत्म हो गया। कुछ नहीं चेक करना, ध्यान रखिएगा, खासकर जब कॉस साइन का एडिशन या माइनस आ जाए, किसका इफेक्ट मींस कौन ग्रेटर हो रहा, उसी का इफेक्ट काम करेगा, वही इफेक्ट कर दीजिए बस, और चेक कर लीजिएगा आप जाकर के घर पे, चाहे डिफरेंशिएट कर लीजिएगा घर पे जाकर के। बोलिए कोई डाउट हो बताइए, कर लेंगे। अब क्या करना है, इनको इनकी बीच में निकालनी है, तो ये पहली लिमिट क्या हो गई, बोलो, 0 to π/4, इसमें से इसको क्या कर दीजिए, माइनस। 0 से π/4 में कौन है, 0 से π/4 में ये cos x माइनस साइन x, और माइनस टाइम पहला रखा था साइन x प्लस cos, वो तो सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। और जब यहां से यहां तक जाएंगे तो क्या हुआ, किसमें से माइनस हो रहा है, अरे इसी में से तो माइनस हो रहा, तो इसी में से माइनस करिएगा, साइन पहले वाले में साइन x प्लस cos x और माइनस टाइम, ये क्लियर हुआ। अगला π/4 से क्या, π/2, ये पहला लाइन ले लीजिए, समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये नहीं कर लेंगे, बोलिए कोई डाउट हो बताइए। इसमें जरूर ध्यान रखिएगा, जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो कॉस और साइन में अगर दोनों क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, जो ग्रेटर होगा भाई उसी, वही तो वैल्यू मिल रही है हमको, वही नेचर ही तो मिल रहा, तो ग्राफ में भी वही नेचर नजर आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जैसे ये ऊपर से ग्राफ शुरू हुआ डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, और यहाँ शार्प कॉर्नर निकाल दें, क्योंकि वहां पर क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। समझ में आया कि कर लेंगे, जल्दी नोट कर लीजिए, आगे चलें।
देखिए ये दिमाग में आपके बात आ सकती है, इसको हमने 1 से शुरू किया, 1 को रोक दिया, 0 मिनिमम वैल्यू निकाली नहीं, वहीं से लिया है, क्योंकि π/4 पर सिक्योरिकल वैल्यूज है, वही 0 क्या था, वही फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही। हाँ ये ध्यान रखिएगा, जब 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1, अरे साइज 0 हो जाएगा, cos 0 1। π/2 रखेंगे तब भी क्या आएगी 1, और मॉडुलस में ना तो -1 प्लस हो गया, तो इसीलिए ग्राफ वही है। और 1 से क्या कर रही है 0 जा रही है, फिर 0 से क्या हो रही है 1, वही है। समझ में आया? नहीं सोचिए उसके बता दिए, इसके नहीं बताया, इसमें खाली ग्राफ ड्रॉ कर दिए। देखिए हमने आपके सामने क्वेश्चन और लिखा है, मोर देन 1 और मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। 2017 का है, इफ द लाइन x इक्वल टू अल्फा डिवाइड्स द एरिया ऑफ द रीजन, ये आपका एरिया है, और फॉर रीजन वही लिख दिया है, इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो पहले इसको बना लीजिए और देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ये हम ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पर, और देखिए पहचानिए, ओरिजिन x डैश y डैश। देखिए 0 से 1 के बीच में लेनी है, बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है। y इज लेस देन r इक्वल टू क्या है x, यानी ओरिजिन से लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है, और लेस देन r इक्वल टू x मींस x इंक्रीज कर रहा है, y क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो ओरिजिन वाले में बहुत आसानी, कौन वाला पोर्शन होगा, नीचे वाला ऊपर वाला? भाई ओरिजिन से जब लाइन पास करेगी तो लाइन के बिलो वाला पोर्शन होगा कि अबव वाला? बोलिए बिलो वाला, क्यों? क्योंकि वहां x इंक्रीज करेगा, y क्या करेगा डिक्रीज करेगा। ये कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। अब देखिए यहाँ y इज ग्रेटर देन r इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ y की वैल्यू एक्स क्यूब से क्या है ग्रेटर है, और y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये ग्राफ हमने ड्रॉ करवाया है, ये हम ले रहे हैं ये, और 0 से 1 के बीच में लेनी है, सारी चीजें क्लियर है। ये ले लिया, कौन सी लाइन ले ली बोलिए, ये कौन सी होगी, y इज इक्वल टू एक्स, ये y इज इक्वल टू क्या, बाउंड्री ही ली है, बाउंड्री का ही पास होता है। अब यहां पर क्या हो गया, y ग्रेटर, तो y ग्रेटर x से किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, यहां पे देख लीजिए। तो ये पोर्शन आकर ऊपर को हो गया, ये नीचे को हो गया, यही एरिया आगे, इसमें कुछ करना ही नहीं। और 0 से 1 के बीच में निकालना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए पहले। ये तो 0 है ही, ऐसा तो नहीं यही 1 हो भाई, ऐसा तो नहीं यही 1 हो भाई, बीच में यही बन ही रहा है और कुछ बन ही नहीं रहा, रीजन आप तो जो इसको सेटिस्फाई करे। तो अब इसको देख लीजिए, ये इसको सॉल्व कर लीजिए, y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये रखिए एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या x कॉमन करिए, x की वैल्यू 0 आई, फिर x स्क्वायर -1, x की वैल्यू क्या आई -1 और +1, 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 0 कर रहा है, ये 1 पे कर रहा है, ये -1, यही है ही है ये एरिया निकाल लेंगे, बोलिए दिस लाइन माइनस दिस, निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आसान है। और फिर उसके बाद x इक्वल टू अल्फा जो है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल, तो ये वाली एरिया इसकी क्या होगी, पूरे की हाफ हो गई भाई, पूरी निकाल के आए ना, तो ये एरिया इसकी क्या हो गई हाफ। अल्फा में इक्वेशन बना लीजिए, तो ये क्या हो गई देखिए यहां पर, ये इसको देखिए 0 टू x इक्वल टू क्या अल्फा, बोलिए y dx इज इक्वल टू ये कितनी एरिया, 0 टू अल्फा खाली लिमिट ले रहे हैं, चलिए दोनों लिख दें, माइनस करके लिख दें, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। यानी ये एरिया ये देखिए इतनी एरिया इतने पोर्शन के एरिया, यही ये एरिया क्या है, इसकी हाफ है, इसमें ना जाइएगा, इक्वल ना करिएगा, नहीं यहाँ भी अल्फा रहेगा, वहां पे देखिए अल्फा में इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कोई फायदा नहीं होगा। इक्वेशन एक जगह बनाइए जिससे एक जगह न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए। नहीं समझ रहे हैं भाई, इसको भी आप ये सोचेंगे अच्छा इसको लिया, इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां भी अल्फा आएगा, यहाँ भी, हमको 2 जगह सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिल रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसलिए इसको कंसीडर दे रहे हैं, इसलिए इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, बोलिए 0 टू अल्फा, और ये क्या हो जाएगा x माइनस टाइम, ये ऊपर है ना ये x क्यूब, ये dx, अब ऑब्जेक्टिव करें थोड़ा तेज कर दीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ, बोलिए पूरे के एरिया, तो पूरे क्या हो जाएगी, बोलिए 0 टू 1, देखिए पूरी अबव है, 0 टू 1 क्या हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब dx, यानी ये एरिया
इस पूरे की क्या हुई, हाफ हुई, बस वो कर दिया तो हमारा अल्फा एक ही जगह आई, कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो जाएगी हमारी। और सुन लीजिएगा, आप निकालेंगे तो अल्फा की न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, तो इन दोनों में से तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो ये ऑप्शन है यहाँ इनिक्विटी बनाई गई है, अल्फा की एक्चुअल वैल्यू निकलेगी। अब जब निकलेगी एक्चुअल तो देख लीजिएगा वह इन दोनों में से कहाँ लाई कर रहा है। इन्होंने इनिक्विटी बना के दी है, ऐसा क्वेश्चन आप पीछे करके आए हैं, तो इक्वेशन बनेगी, इनिक्विटी थोड़ी नहीं बनेगी, बनेगी तो होगा क्या, वो ऐसी वैल्यू आएगी कि आप इन दोनों में से किसी एक पर क्या करेगी, लाई करेगी। ये जरूर चेक करिएगा, करके लाइएगा। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये क्यों किया हमने, दोनों को इक्वल क्यों नहीं किया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि यहाँ भी अल्फा आएगा, फिर दोनों तरफ अल्फा है, इक्वेशन यहाँ तो नंबर की वैल्यू आ जाएगी, तरफ सॉल्व कर लेंगे, हो गया खत्म, उससे बच जाएंगे हम लोग। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी पावर 4 तो आ ही रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये अल्फा की पावर 4 तो आ ही रहा है, भाई अल्फा तो रखना है, अल्फा की 4 तो दिखाई पड़ रहा है। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो डाउट तो नहीं ना, कर लीजिएगा।